Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to transfer pricing. Okay, so let's start. देखो बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 54 है, सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल में। देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है अब मैन्युफैक्चर है 3 प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चर कितने प्रोडक्ट हैं? 3 प्रोडक्ट ए बी सी, करेंट सेल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डिटेल और एंड प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट आर एज फॉलो। एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कोई है, उसमें कितने 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, और उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस सब कुछ गिवन है। इसमें क्या लिखा है एनुअल सेल्स गिवन है। एनुअल सेल्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी कितने हैं 6,750 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20, 31 और 39। यूनिट कॉस्ट दे रखी है कितनी 18, 24, 30 और प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में कितने टाइम लगता है? एक प्रोडक्ट टाइम लगता है, एक 1 हार्स लगता है, प्रोडक्ट बी में लगता है 1 हार्स, प्रोडक्ट सी में लगता है 2 आवर्स। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है द फर्म इज वर्किंग एट द फुल कैपेसिटी। फर्म किस पे वर्क करे? फुल कैपेसिटी। और उसकी क्या प्रोसेसिंग हार्स कितने दिए? प्रोसेसिंग हार्स पर यूनिट का है 13,500 हार्स। 13,500 आवर्स में पूरे यूटिलाइज हो जाते हैं। ओके, जो इसमें 6,000 और 6,000 प्रोडक्ट ए और बी और प्रोडक्ट सी में 750 यूनिट बनाने में 13,500 हार्स लगते हैं। अब फुल कैपेसिटी पे वर्क हो रहा है, मतलब टोटल हार्स यूज हो रहे हैं, सारे जितने भी हार्स रखे हैं सारे यूज हो जाते हैं उसमें भी। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना दे रखा है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर ऑब्जर्व इनटू यूनिट कॉस्ट बाय चार्ज ऑफ 200 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो यूनिट कॉस्ट देखो, यूनिट कॉस्ट कितनी दे रखी है? यूनिट कॉस्ट है 18, 24 और 30। यूनिट कॉस्ट कितनी है? ए, बी और सी की, इसकी 18, 24 और 30 है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है जो यूनिट कॉस्ट है उसमें 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट है। 200% वेरिएबल कॉस्ट का है, 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट। मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपीस है तो उसमें फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 2 होगी। इसका मतलब ये है। ओके, तो इसका मतलब कितना हो गया 3। तो इसमें क्या रेशो क्या बन जाएगा 1:3 का। मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1:3। मतलब 1 रुपए क्या है? 1 रुपए है वेरिएबल कॉस्ट, तो 2 रुपए क्या है उसमें इन्वॉल्व है? फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट का 200% क्या है? फिक्स कॉस्ट ऑब्जर्व कर रखी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका निकालो, वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 18 इंटू में 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। और जो अब इसका डबल कितना आ गया 12। तो 12 क्या हुई? डबल 200% है वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट कितने 6, तो इसका 200% कितना हो गया? फिक्स कॉस्ट हो गया 12 रुपए। ओके, तो ये है इसका मतलब। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है दिस प्रोसेस फुल्ली ऑब्जर्व द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, ठीक है, दिस प्रोसीजर क्या लिखा? दिस प्रोसीजर फुल्ली ऑब्जर्व द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्या कर लेता है? प्रोसीड कर लेता है। ओके, और क्या अज्यूम कर रहा है? अज्यूमिंग दैट प्रोसेसिंग टाइम कैन बी स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन टू अनदर। जो प्रोसेसिंग टाइम है उस टाइम क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर इसमें कितने सपोज कर रहे हैं, सपोज इसमें 5,000 हार्स लगते हैं, तो इसमें से हम इसमें स्विच भी कर सकते हैं। अगर इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पर यूनिट प्रॉफिट यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। मतलब इसमें से यहाँ 3,000 हार्स लाएंगे और यहाँ से 2,000 हार्स क्या है इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब स्विच करना, एक हार्स से दूसरे, एक प्रोडक्ट के हार्स से दूसरे प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देना, ये भी इसका मतलब स्विच करना। ओके, चाहे इसमें से इसे स्विच कर सकता है या इसमें से इसे स्विच कर सकता है, इसका मतलब ये है। और उसके बाद क्या लिखा है द डिमांड एट करंट सेलिंग प्राइस। जो करंट सेलिंग प्राइस है वही रहेगा, और उस पर डिमांड कितनी है? प्रोडक्ट ए की है 11,000 और प्रोडक्ट बी की है 8,000 और प्रोडक्ट सी की है 2,000। और उसमें क्या लिखा द सेलिंग प्राइस आर नॉट ऑल्टर। और सेलिंग प्राइस सेम रहेगा एज इट इज। जो पहले सेलिंग प्राइस था 20, 31, 39 वही रहेगा। ओके, और इसमें क्या देखो, इसमें क्या दे रखा है? हार्स दे रखे हैं 13,500। ओके,
13,500 हार्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिसोर्स क्या है, लिमिटेड दे रखे हैं। रिसोर्स लिमिटेड है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, रैंकिंग करेंगे। पहले ये बताया था ना लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था मैंने, जब रिसोर्स लिमिट हो तो उसमें क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, रैंक करके निकालते हैं। पहले जिसकी रैंक हाई, जिसकी 1 होगी उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ओके, और उसके बाद करेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम। प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाना बेस्ट क्या है उसका, फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग पीरियड का, एंड इंडिकेट द इंक्रीज नेट प्रॉफिट दैट दिस शुड यील्ड। और जो अभी वाला जो मिक्स दे रखा है, और एक तो अभी इसका मतलब क्या है, अभी जो करंट प्रॉफिट स्टेटमेंट वही बनानी है, प्रॉफिट करंट का भी निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कितना इंक्रीज होगा। जो मिक्स बनाएंगे दूसरा जो मिक्स बनाएंगे मिक्स का ओके। तो उसके लिए क्या है, इन एडिशन आइडेंटिफाई द शैडो प्राइस ऑफ द प्रोसेसिंग आर। शैडो प्राइस भी निकालनी है। और शैडो प्राइस का मतलब क्या होता है, शैडो प्राइस का मतलब होता है तुम्हारा, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शैडो प्राइस का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी क्वेश्चन में दिया हो क्या, शैडो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम एक दूसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए जो पहले प्रपोजल से जो प्रॉफिट को गिव अप करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमें मिलना चाहिए था हमने क्या कर दिया, उसे गवा दिया, मतलब छोड़ दिया, उसे गिव अप कर दिया। उसकी जगह हम दूसरे प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है, मतलब एक प्रोजेक्ट मतलब दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था ना, उसको क्या कर देना, गिव कर देना। और जो उसमें गिव कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट हो रहा था उसे गिव हो गया है ना, उसे भी तो छोड़ दिया, फॉरगिव हो गया ना। तो जो प्रॉफिट को फॉरगिव कर दिया उसे क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो अब बनाते हैं, पहले हम रैंकिंग निकालेंगे। कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर आवर। ओके, ए बी सी है ना प्रोडक्ट, ए बी सी। अब यहां पर पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इसका 20,31,39, 20,31,39। और वेरिएबल कॉस्ट क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट 1/3 निकाला था ना, 1/3 कैसा आया, अगर वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, इसमें यूनिट कॉस्ट में कितनी इन्वॉल्व है, 2 रुपए। इसका मतलब क्या है, तो 1/3 आ गया। इसका कर दो 1/3 करो, यूनिट कॉस्ट का 1/3 करना है, तो 1/3 करोगे इसमें आएगा 6, और इसमें करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, और इसमें करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, अब इसके बाद इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा 14, इसमें कितना आएगा 31 माइनस में 8 23, और 39 में से 10 माइनस करोगे तो 29 आएगा। ठीक है, अब हार्स कितने रिक्वायर्ड है, हार्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। अब कंट्रीब्यूशन पर हार, कंट्रीब्यूशन पर हार इसमें आएगा 40, 14 डिवाइड करोगे हाथ से 23, इसमें कितना आएगा 29 डिवाइड बाई 2, 24, 29 डिवाइड बाई 2, 14.5 आ रहा है। ओके, अब रैंक करो, रैंक करोगे कितना आएगा, इसमें 1 रैंक आएगी, इसमें सेकंड आएगी रैंक, इसमें कितना आएगी 3rd। मतलब पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसमें इसे बनाएंगे। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या निकालना है, करंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करंट प्रॉफिट, क्योंकि हमें इन प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हो रहा है वो तो बताना है। तो यहां पर देखो
ए बी सी। अब देखो सेल्स यूनिट्स कितनी है एग्जिस्टिंग वाली, और एग्जिस्टिंग में 6000 ये यूनिट्स हैं, इसमें 6000, इसमें 750। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल गया था, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये है 14, 23, 29। अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कर दो, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 84,000, 6,000 इंटू में 14 और उसके बाद 600 इंटू में 23, 1,38,000। ओके, अब उसमें करो 750 इंटू में 29, ये आएगा 21,750। अब क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, और इसका डबल करो कितना आ जाएगा, डबल करोगे 12, 16, 20। ओके, कैसे 12, 16, 20 आ गया, ये 1/3 तो ये आ गया, 1/3 ये तो 2/3 क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी पर यूनिट। तो यहाँ पर पर यूनिट हो गई ना, तो कितना यहाँ पर 12 आ जाएगा, और इसमें आएगा 16 और इसमें आएगा 20। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, 72,000, 12 6 72,000। ओके, 16 6 96,000, सोल्यूशन 96,000। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है मुझे टेबल्स। ओके, अगर आपको आते हैं तो कमेंट में लिखो, आते नहीं होंगे मुझे पता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 750 इंटू में 20 जाएगा 15,000। ओके, यहाँ टोटल को भी बना लेते कॉलम, टोटल देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, देखो टोटल कंट्रीब्यूशन 84,000 प्लस में 1,38,000 प्लस में 21,750 या 2,43,750, 2,43,750। अब टोटल फिक्स कॉस्ट 96,000 प्लस 15,000, 1,83,000। अब प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,43,750, 2,43,750, 60,750। ये एग्जिस्टिंग वाला प्रॉफिट आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम मिक्स का निकालते हैं, ऑप्टिमम मिक्स का निकालेंगे। ऑप्टिमम मिक्स एंड उसका प्रॉफिट। ओके, आएगा यहाँ पर। तो पहले क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, पहले इतना लिख लो। ओके, फिर उसके बाद आगे का पॉइंट आगे करवाता हूँ, ऑप्टिमम मिक्स का कर लो पहले इसमें। अब देखो क्या करना है, ऑप्टिमम मिक्स का निकालते हैं, ऑप्टिमम मिक्स और उस पर प्रॉफिट। ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट।
ए बी सी टोटल, ओके, पर्टिकुलर। अब देखो ऑप्टिमम मिक्स टोटल हार्स कितने अवेलेबल है, यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट में। टोटल हार्स अवेलेबल, टोटल हार्स कितने अवेलेबल है, 13,500, ओके। अब देखो रैंक किसको पहले दिया, रैंक पहले यूनिट 1 में, और यूनिट 1 में देखो जब नई वाली न्यू डिमांड कितनी है, न्यू डिमांड कितनी है, 2000 यूनिट है प्रोडक्ट सी में, तो सी को पहले देखो हार्स यूज इन प्रोडक्ट सी माइनस करेंगे, कितना है 2000, उसमें कितने पर हार लग रहे हैं, पर यूनिट कितने हार्स लग रहे हैं, 2 यूनिट, तो कितना हो गया 4000 हार्स लेस। और उसी तरह इसका भी करते हैं प्रोडक्ट बी का, बी में कितने यूनिट है, 8000 इंटू 1 हार्स लग रहे हैं, उसमें 8000 आ गया, ओके। क्योंकि कितने हार्स यूनिट कितनी डिमांड है, नई वाली 8000, और एक यूनिट बनाने में कितने हार्स लग रहे हैं, 1 हार्स, तो कितना हो गया टोटल 8000। अब कर लो बैलेंस फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के लिए कितना निकल जाएगा, देखो 13,500 माइनस में 4000 कितना आ गया 1500 यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ए, देखो 1500 हार्स है, और डिवाइड करेंगे एक यूनिट में कितने हार्स लग रहे हैं, 1 हार्स, तो कितने यूनिट्स आएंगे 1500 यूनिट्स, ओके, हो गया ना। ऑप्टिमम मिक्स अब क्या है, देखो इसमें आ रहे 2000 यूनिट्स, इसमें कितने 8000 यूनिट्स, इसमें 1500 यूनिट्स सेल्स यूनिट्स है ये, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 14, 23, 29, 14, 23, 29, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा करो 1500 इंटू में 14, 21,000। अब इसका करो 8000 इंटू में 23, 1,84,000, और उसके बाद क्या करना है 2000 इंटू में 29, 58,000, ओके। अब टोटल प्लस कर लो 1,84,000 प्लस में 21,000, और प्लस कर लो 21,000 प्लस में 1,84,000, और प्लस में 58,000, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया 263, ओके, 263 आ गया ना। अब इसमें क्या कर देंगे, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट कितनी आती है, टोटल एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट वही रहती है सेम, ये मैंने समझाया था स्टार्टिंग में पहली सेकेंड क्लास में आई थिंक सो। तो इसे मैच करो 1,83,000 कितना आ गया, प्रॉफिट 80,000, तो प्रॉफिट इंक्रीज कितना हो गया। अब इसमें ये बताना है ना, क्या बताना था नेक्स्ट, एंड इंडिकेट द इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट दैट दिस शुड यील्ड, कितना इंक्रीज इन प्रॉफिट में कितना आ गया, इंक्रीज प्रॉफिट बाय कितना है 80,000 माइनस में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है 60,750, 60,750 कितना आ गया 19,250, इतना क्या हो गया इंक्रीज प्रॉफिट आ गया इतना। अब देखो शेडो प्राइस, शेडो प्राइस समझ लो। देखो पहले इसमें कितने यूनिट्स बना रहे थे 6,000,
तो इसके जो आर्स है, अब उसमें आर्स कितने लग रहे थे, 6000, 6000 आर्स से लग रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें देखो पहले कितना, जब एग्जिस्टिंग में 6000 आर्स यूज हो रहे थे इसमें, लेकिन अब कितने हो गए, 1500 यूनिट एग्जिस्टिंग में। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या हो गया, इससे जो हाफ ने स्विच कर दिए, किसमें ट्रांसफर कर दिए, इसमें देखो इसमें कितने 2000 आर्स यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पहले 750 यूनिट बनते थे, अब सीधे 2000 बने डिमांड से। तो इससे क्या हो गया, यहाँ जो प्रॉफिट होना था, जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था, जो प्रॉफिट होना था 14 रुपए, तो क्या हो गया, गिव अप हो गया ना उतना। तो वही क्या है, वही है शैडो प्राइस। शैडो प्राइस क्या है, तो शैडो प्राइस कितना हो गया, शैडो प्राइस हो गया 40 रुपीज। ओके, ये था इसमें, आया ना ध्यान, समझ में आया। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो। नाउ अब इलस्ट्रेशन नंबर 53 करेंगे। ओके, सेमीफाइनल स्टेडीमेंट का देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 53, देखो इलस्ट्रेशन नंबर, एसबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स a product which is obtained basically from series or mixing operation. Okay, the finished product is packaged in the company made glass bottle and packed in attractive cartons. क्या है देखो, SB Limited manufacturing product है which obtained basically from series mixing operation. Mixing operation का इसमें है series में mixing operation उसके बाद करेगा the finished product is packaged, मतलब इसमें दोनों काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है, उसमें प्रोडक्ट भी बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सपोज दूध ले लेते हैं, मिल्क, जैसे मिल्क बन रहा है, मिल्क भी बन रहा है। ओके, अब जो ये मदर डेयरी का आता है तो बन के ही आता है, ये कोई इतने सारे भैंसे थोड़ी ना जो निकालेंगे उसका दूध। ओके, अब क्या इसमें जो मिल्क बन रहा है वही वहां पर बन भी रहा है और उसे बोतल में भी पैक भी कर रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव कार्टून है उसमें। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, मेड ग्लास, क्या लिखा, इन द कंपनी मेड ग्लास बोटल्स एंड पैक्ड इन अट्रैक्टिव कार्टून। और उसका क्या लिखा, देखो द कंपनी इज ऑर्गेनाइज इनटू 2 इंडिपेंडेंट डिवीजन, वन फॉर द मैन्युफैक्चर एंड ऑफ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। एक है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है ऑफ द एंड प्रोडक्ट का, एंड द अदर है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बोतल। एक है मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, और एक है ग्लास मेक करता है। इसमें क्या बनते हैं, ग्लास बनते हैं, ग्लास में कोई बोतल होगी, कांच की बोतल होगी, उसे ग्लास भी कहते हैं। ओके, क्या लिखा है, ग्लास बोतल। और इसमें क्या लिखा है, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कैन बाय ऑल बोटल्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कैन बाय, और जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये वाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, मिल्क वाली, मिल्क ले जाओ ये, ठीक है, मिल्क, और एक है ये बोतल बनाती है। ये बोतल बनाती है, ठीक है। अब ये क्या कर सकती है, ये इससे बाय भी कर सकती है। ओके, ये लिखा है, डिवीजन कैन बाय ऑल बोतल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से, जो जितनी बोतल से रिक्वायरमेंट है वो किसे बाय कर सकती है, बोतल डिवीजन से, बोतल डिवीजन। ओके, जहां पर बोतल प्रोड्यूस होती है। अब उसका क्या लिखा, द जनरल मैनेजर ऑफ द बोतल मैन्युफैक्चरिंग, the general manager of the bottle manufacturing division has obtained the following quotation from the outside manufacturer for the empty bottle। जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का, बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का है, उसने आउटसाइड से क्या किया है, आउटसाइड मार्केट से ऑर्डर दिया, कोटेशन दिया है, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो बोतल बनाता है, उसका मैनेजर है, उसने क्या है, आउटसाइड मार्केट से कोटेशन दिया है, कितनी बोतल का बोलेगा, एम्प्टी बोतल है 8 लाख यूनिट्स, 8 लाख बोतल, 12 लाख बोतल, और 8 लाख की और पोस्ट परचेज वैल्यू कितनी है, 14 लाख, और जो 12 लाख बोतल की उसकी वैल्यू कितनी है, 20 लाख है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, देखो, और आगे नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है, एंड कॉस्ट एनालाइज द बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन फॉर द मैन्युफैक्चर एम्प्टी बोतल। अब जो है बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन अगर वो मैन्युफैक्चर करती है तो उस पर कॉस्ट कितनी लग रही है वो बताए। एम्प्टी बोटल्स रिवेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट।
अगर वही मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन अगर मैन्युफैक्चर कर दी वहीं पर खुद ही, तो कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगेगी, उसकी बोतल की कॉस्ट। अगर 8 लाख बोतल बनाते हैं तो 10,40,000, और 12 लाख बोतल बनाती है तो 14,40,000 बोतल्स की 14,40,000 उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट होगा। ओके, और उसके बाद लिखा द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू एंड ऑफ द प्रोडक्ट मार्केटेड बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन आर एज अंडर। अब जो है इसमें देखो प्रोडक्ट कॉस्ट एंड सेल्स और एंड ऑफ द प्रोडक्ट दे रखी है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट की वो दे रखी है, फाइनल प्रोडक्ट की डिटेल। मतलब अब ये सेल होने के लिए तैयार हो चुका है। 8 लाख बोतल है जिसमें टोटल कॉस्ट लगी है 64,80,000 और सेल्स वैल्यू कितनी है उसकी 91,20,000। ओके, और उसके बाद क्या दिया है, और जो कितनी 12 लाख बोतल्स हैं उसमें टोटल कॉस्ट कितनी है 96,80,000 और सेल्स वैल्यू कितनी है उसकी 1,27,80,000। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है, देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिस्कस द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द यूज प्रॉपर प्राइस ट्रांसफर ऑफ एम्प्टी बोतल फ्रॉम द बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। क्या लिखा, देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिस्कशन एट द कॉर्पोरेट लेवल, वहां पर डिस्कशन हो रहा है इसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, टू यूज द प्रॉपर प्राइस फॉर ट्रांसफर ऑफ एम्प्टी बोतल फ्रॉम द बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। ओके, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या उसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो डिवीजन है क्या उसे बोटल्स जो ग्लास बोटल्स बनाती है उससे यूज करना चाहिए या आउटसाइड मार्केट से क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ये डिस्कशन चल रहा है वहां पर। ठीक है, अब क्या लिखा, दिस इंटरेस्ट इज हाइटेंड बिकॉज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डिवीजन जनरल मैनेजर सैलरी इज इंसेंटिव बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट सेंटर रिजल्ट्स। इससे छोड़ो, ये तो फालतू में दे रखे लाए। और उसके बाद क्या लिखा, is the corporate management accountant responsible for defining the proper transfer price or supply of empty bottles by the bottle manufacturing division and to the product manufacturing division। अब इसकी सारा भार किसके ऊपर दिया है, अकाउंटेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि वो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करेगा कि कितने में जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है उसे कितने में वो ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस कितने में उसमें ट्रांसफर करना चाहिए बोतल को। ओके, ट्रांसफर प्राइस निकालना है इसमें। क्या लिखा, मार्केट प्राइस बताना है, मार्केट प्राइस बताना है। पहला मार्केट प्राइस मतलब अगर मार्केट से परचेज करते हैं तो उसका मार्केट प्राइस कितना पड़ रहा है, यहाँ तो टोटल कॉस्ट दे रखी है तो सिंपल मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा। देखो अगर 8 लाख यूनिट्स परचेज करते हैं, 8 लाख यूनिट्स परचेज करते हैं तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। देखो उसमें कितने कॉस्ट लग रही है, वैल्यू है, उसको 8 लाख से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा। देखो मार्केट प्राइस डिवाइड बाई 8 लाख 1.75 ये आ गया। और दूसरा क्या है, 12 लाख यूनिट्स है और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 20 लाख बोतल, और एम्प्टी बोतल की बात कर रहा हूं मैं। ओके, और 12 लाख से डिवाइड कर दो तो इसकी कितनी हो जाएगी मार्केट की कॉस्ट 20 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, ये 1.67 मार्केट प्राइस आ गया ना। मार्केट प्राइस तो ऐसे निकल गया डायरेक्टली। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव द कॉस्ट इन्वॉल्व बेसिस डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस ये नया मेथड दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, शेयर्ड प्रॉफिट अल्टरनेटिव रिलेटिव शेयर्ड प्रॉफिट कॉस्ट इन्वॉल्व, जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है उससे रिलेटेड क्या करना है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है उसी के रेशियो से क्या करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। ओके, प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, दोनों में ट्रांसफर करना है। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है और बोतल मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों में किसके बेसिस पे प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे। कॉस्ट जो कॉस्ट है, कॉस्ट के रेशियो निकालेंगे, उससे हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया है उसे ट्रांसफर करेंगे। ओके, और क्या लिखा, द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन शुड बी फर्निश्ड सेपरेटली फॉर द टू डिवीजन। दोनों डिवीजन की क्या करनी है, प्रॉफिट सेपरेट बताना है कितना हो रहा है, और द कंपनी एज होल अंडर ईच मेथड में क्या करना, डिस्कस ऑल्सो अफेक्ट दी मेथड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू डिवीजन। और इससे जो प्रॉफिट को इफेक्ट करता है दोनों डिवीजन को, कितना करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, यही बताना उसमें।
तो देखो इसमें देखो मार्केट प्राइस के बेसिस पर भी प्रॉफिट निकालना है, और ट्रांसफर प्राइस, अगर ट्रांसफर प्राइस कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा, और मार्केट प्राइस के बेसिस पर अगर मार्केट प्राइस से बोतल को परचेज करते हैं तो उससे प्राइस पे प्रॉफिट कितना आएगा ये बताना है यहाँ पर। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले ट्रांसफर प्राइस निकालना है, स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कॉस्ट। ये है ना शेयर्ड कॉस्ट का लिखा है, कॉस्ट इन्वॉल्व बेसिस पर प्रॉफिट ऑन शेयर्ड बेसिस ऑफ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कॉस्ट शेयर्ड कितनी है वो बताना, उसके बेसिस पे करना कैलकुलेट। अब क्या देखो इसमें दोनों का अलग अलग बनेगा। अगर आउटपुट कितना है 8 लाख यूनिट्स, ओके, और कितना है यहाँ पर 12 लाख यूनिट, 12 लाख बोतल, ओके। अब देखो अगर 8 लाख यहाँ पर क्या सेल्स, अगर 8 लाख बोटल्स पर सेल्स कितनी दे रखी है, देखो एंड में देखो कितनी दे रखी है, 8 लाख सेल्स पे दे रखी है 64,80,000, नहीं ये तो दे रखी टोटल कॉस्ट है, उसमें देखो कितनी है सेल, कितनी है सेल है इसमें 91,20,000, 91,20,000 सेल है यहाँ पर। और अगर 12 लाख यूनिट सेल करते हैं तो उसमें सेल कितनी है, 1,27,80,000, 1,27,80,000, 1,27,80,000, ओके। अब उसके बाद देखो कॉस्ट के बाद में देखो कॉस्ट में क्या दे रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू एंड ऑफ द मार्केट बाय, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में है उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के केस में कॉस्ट कितनी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में कॉस्ट किसमें, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी देखो 64,80,000, ओके। अब उसके बाद इसमें देखो इसमें कितनी लग रही है 96,80,000, 96,80,000, ठीक है। अब बोतल डिवीजन का, बोतल डिवीजन इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, इसमें कॉस्ट कौन सी देखो, अगर बोतल डिवीजन से परचेज करते हैं मतलब वहां से ट्रांसफर करवाते हैं तो कितनी है 8 लाख पे लग रही है 10,40,000, 10,40,000, ओके। अब इसमें कितनी लग रही है 14,40,000, 14,40,000, ये कॉस्ट आ गई ना। अब इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट कैसे आया 91,20,000 है ना, 91,20,000 माइनस में 64,80,000 और उसमें से माइनस का तो 10,40,000, 16 लाख, आ गया, ओके। अब इसमें करो, इसमें 1,27,80,000 माइनस में 96,80,000 माइनस में 14,40,000, ये आ गया 16,60,000, ओके। अब क्या करना है, अब इसे इस प्रॉफिट को बांटना है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में और बोतल डिवीजन के दोनों में बांटा है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कॉस्ट के बेसिस पर, शेयर कॉस्ट के बेसिस पर, प्रॉफिट
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट कितना आ जाएगा देखो, और प्रॉफिट ऑफ बोटल डिवीजन, बोटल डिवीजन, इसमें कितना प्रॉफिट चल जाएगा। कॉस्ट के बेसिस पे सेल करेंगे, ये ध्यान रखना, कॉस्ट के बेसिस पर। कॉस्ट का बेसिस का मतलब देखो कितना है, जैसे 16 लाख है ना, यहाँ पर देखो 16 लाख 8, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ 8 लाख उसकी, इस पे देखो कितनी है, इसमें बोटल डिवीजन में कितना कॉस्ट आ रही है, इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कितनी कॉस्ट है 64,80,000, और ठीक है 64,80,000। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना जाएगा, इन दोनों 64,80,000, 64,80 प्लस में 10,40,000, ये आएगा 75,20,000। ओके, मतलब शेयर कॉस्ट के बेसिस पर किसने कितने कॉस्ट को शेयर किया उसके बेसिस पे प्रॉफिट को शेयर करना है, उसी के बेसिस पर। तो करो देखो कितना आ रहा है, इसका आएगा 16 लाख इंटू में 648 अकाउंट में 752, कितना आ गया, ये आ गया 13,78,723, 13,78,723 आ रहा है, 13,78,723। ये किसका प्रॉफिट है, ये किसमें प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में कितना जाएगा, इसमें जाएगा 13,78,723। अगर करना इसका जैसे प्रॉफिट निकाल लो, 16 लाख इंटू में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10,40,000, 10,40,000 डिवाइड बाय 70,20,000। 16 लाख इंटू में 104 डिवाइड बाय 752, ये आ गया 221,277 कर दो ऐसे, 221,277, 2,21,277। ओके, अब ऐसे इसका भी निकालना है, इसका निकालो 16,60,000 इंटू में कितना आ गया 96,80,000 कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है, 96,80,000। अब इन दोनों को ऐड करो, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखो इसे 96,80,000 प्लस 14,40,000 कितना है 1,11,20,000, 1,11,20,000। 16,60,000 इंटू में इसमें आएगा 14,45,36 आएगा, 14,45,36, 14,45,000, 14,45,36। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा 14,45,36। ओके, अब बैलेंस फिगर आ जाएगा, इन दोनों के जो बीच का बैलेंस है ना वो निकालो कितना आ गया 16,60,000 माइनस में कितना 14,45,36, इसमें आएगा 2,14,964। अब क्या करना है, ट्रांसफर प्राइस निकालना है। ट्रांसफर प्राइस में क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइस निकालना है। ट्रांसफर प्राइस निकालोगे तो क्या हो गया, ट्रांसफर प्राइस इसके लिए देखो आप कहीं ट्रांसफर प्राइस ये तो इसका क्या करना है, अगर डिवीजन क्या डिवीजन बोतल डिवीजन कौन सा है, ये डिवीजन कौन सा है, बोतल डिवीजन। अगर डिवीजन बोतल क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसे, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को, तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, जो ये तो प्रॉफिट निकल के आया,
और कॉस्ट कितनी आ रही थी उसकी 8 लाख यूनिट्स पर, कॉस्ट कितनी थी 10,40,000 थी ना, 10,40,000 कितनी 2,21,277 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 10 लाख, ये प्लस में है ओके 10,40,000, तो ये ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। ट्रांसफर प्राइस कितना हो गया 2,21,277 प्लस में 10,40,000, ये आ गया 12,61,277 ओके आ गया ना। अब क्या करना है, इसको नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 80,000 है, तो 80,000 से हमारे डिवाइड कर दोगे, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट आ गया ना, कैसे आ जाएगा टोटल ट्रांसफर प्राइस अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल ट्रांसफर प्राइस कितना है 12,61,277, 12,61,277 में से डिवाइड करेंगे 8 लाख, तो कितना आ गया 1.577, ये आ गया ट्रांसफर प्राइस। मतलब इतने में हम किसे ट्रांसफर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ओके। और उसी तरह इसमें भी करो 2,14,964 प्लस कितना आएगा, इसमें कितना लग रहा है बॉटल डिवीजन का कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 14,40,000 ओके। तो इसे टोटल रेट कर दो कितना आ गया 2,14,964, 2,14,964 प्लस में 14,40,000, ये आ गया 16,54,964। डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 12 लाख से, 12 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया इसका ट्रांसफर प्राइस 1.379 ट्रांसफर प्राइस आ गया। ये किसका आ गया, अगर मैन्युफैक्चरिंग जो बोटल डिवीजन है किसे ट्रांसफर करता है किसे मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को, बोटल डिवीजन अगर किसे ट्रांसफर करता है बोटल्स एम्प्टी बोटल को मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को, तो इतने में करेगा ट्रांसफर ओके। तो ये आ गया पहला तो पॉइंट हो गया। अब अगर मार्केट में सेल करता है, अगर वही बोटल डिवीजन क्या करता है मार्केट से सेल करता है, तो क्या प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन वही मार्केट से बाय करेगा बोतल को एम्प्टी बोतल को, तो उसके प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी कैलकुलेट करना है ओके। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। अब नेक्स्ट देखो प्रॉफिट निकालना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर, दोनों का डिवीजन बोटल डिवीजन का भी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोटल डिवीजन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट का, दोनों का निकालना है। अब देखो ओके, तो अब देखो अब इसका क्या करना है स्टेटमेंट बनाना है, क्या बनानी प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। इसकी इंक हो गई है खत्म ओके। तो फिर से चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन द basis of market price। एट लाख बॉटल्स, ये बॉटल है ओके, ये 12 लाख बॉटल्स। पर्टिकुलर आप क्या देखो पहले बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का निकालते हैं प्रॉफिट, बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, इसका प्रॉफिट निकालो। देखो कैसे निकलेगा बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, इसमें देखो ये मार्केट में कितने में सेल कर रहा है, अगर 8 लाख यूनिट्स आउटसाइड सेल करता है तो कितने में बिकेंगी 14 लाख की ओके।
मैं बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की बात हो रही है, और वो 12 लाख में अगर सेल करेगा आउटसाइड में तो 20 लाख की। ओके, अब देखो, अब लेस क्या करना है। अगर बोतल बनाता है, बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसकी 8 लाख की यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, 10,40,000 आ रही है। 8 लाख यूनिट बनाने की कॉस्ट है 10,40,000 और 12 लाख यूनिट बनाने की कॉस्ट है 14,40,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा ना, प्रॉफिट ऑफ बोतल डिवीजन। बोतल डिवीजन का प्रॉफिट कितना आ गया, 14 लाख माइनस में 10,40,000, ये आएगा 3,60,000। अब इधर देखो, 20 लाख माइनस में 14,40,000, 5,60,000। ओके, अब इसी तरह प्रॉफिट उसका भी निकालते हैं। प्रॉफिट इसका प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। ओके, इसका सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स कितनी दे रखी है, इसकी सेल्स है, इसकी सेल्स दे रखी है 8 लाख यूनिट की सेल्स है, 91,20,000, 91,20,000 सेल है इसकी। ओके, और इसकी 12 लाख यूनिट की सेल कितनी, 1,27,80,000। ओके, अब इसमें से लेस कर दो, लेस करो कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी है, 64,80,000। ओके, और इसमें 96,80,000 सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मिल्क से, मिल्क बनाने की कॉस्ट कितनी है, इसमें अगर 8 लाख बोटल्स के लिए मिल्क बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 64,80,000, और 12 लाख यूनिट के लिए मिल्क बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है, 96,80,000। अब हमें मार्केट से बोतल परचेज करनी है, मार्केट से, तो बोतल की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ बोतल, ये भी कितनी आ जाएगी, देखो मार्केट से करते तो मार्केट से कितने में मिलेगी, 14 लाख की मिलेगी इसमें। ओके, और यहाँ नहीं, यहाँ पर कितने, 14 लाख की है, यहाँ पर कितनी है, 20 लाख मिलेगी, 20 लाख की। ओके, मार्केट वाली, ये मार्केट का है। ओके, मार्केट से अगर बाय करते हो तो अब इसका प्रॉफिट निकालो, अब माइनस कर दो, 91,20,000 माइनस में 64,80,000 और माइनस में 14 लाख, ये आ गया 12,40,000, 12,40,000। इसमें कितना आ गया, 1,27,80,000, 96,80,000 माइनस में 20 लाख, 11 लाख आ गया ना। इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, अगर ट्रांसफर किसी मार्केट से बोतल को परचेज करते हैं तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, डिवीजन किसका, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कितना आ रहा है, 12,40,000, 8 लाख यूनिट्स पे आ रहा है, और 11 लाख किस पर आ रहा है, ये आ रहा है 12 लाख यूनिट्स पर आ रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है, और इसमें ये भी बताया था प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट बताई थी, मार्केट प्राइस कितनी है, तो मार्केट प्राइस मैंने पहले बता दिया, तो मार्केट प्राइस कितनी निकल के आ रही थी। अगर बोतल मार्केट से प्राइस क्या, अगर बोतल को मार्केट से बाय करते हैं तो उसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, तो कितनी है मार्केट प्राइस, 14 लाख, कॉस्ट इतने में अगर मार्केट से बाय करते हैं तो इतने में, और बोतल कितनी है, 8 लाख की कॉस्ट है ना, तो कितना आया था, 14 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, इसका मतलब है 1.75। ओके, उसी तरह इसमें देखो, इसमें कितने, 20 लाख कॉस्ट टोटल आ रही, वैल्यू कितनी है, 20 लाख की। अगर 12 लाख यूनिट परचेज करते हैं मार्केट से तो उस पर डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी 1.67। ओके, तो ये था इसमें क्वेश्चन में। अभी आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो।
ओके, और इसकी रिवीजन करनी है जितने भी मैंने कराया है। ये क्वेश्चन कौन सा कराया था, इससे पहले कराया था 54 कराया था और 53, ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, सो अच्छे से रिवीजन भी करनी है इसकी। वीडियो पॉज करो और लिख लो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to transfer pricing. Okay. So, if you like this video, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye and take care.